गाजा में इजराइल और हमास के बीच करीब 35 दिनों से जंग छिड़ी है और अब मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बीते कुछ दिनों में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और दोनों पुराने दुश्मनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका वर्सेस ईरान जारी है घमासान। मिडिल ईस्ट में बदले की आग। गाजा में इजराइल और हमास के बीच बारूदी वर्षा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ईरान और अमेरिका ने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है, जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। 2 दिन पहले अमेरिका ने सीरिया में ईरान के हथियारों के जखीरे पर मिसाइल गिराई, तो जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकाने को बर्बाद कर दिया। यानी महज 24 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिका से अपना बदला ले लिया। अमेरिका और ईरान के बीच ये लड़ाई सीरिया और इराक में लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है और कोई भी किसी से कम नहीं है। इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ तो सीरिया में ईरान के विद्रोहियों को मारा गया। इराक में हमला ईरान समर्थित अलगाववादियों ने किया तो सीरिया में अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए। अमेरिका पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया तो वहीं ईरान पर अमेरिका ने फाइटर जेट्स से बम गिराए। ईरान के हमले में अमेरिका का तेल भंडार नष्ट हुआ तो अमेरिका के हमले में ईरान का हथियार डिपो तबाह हुआ था। यूं तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है, मगर इस दुश्मनी की आग में तेल डालने का काम किया इजराइल और हमास की जंग ने। बीते कई दिनों से गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, मगर गाजा में हमास पर होने वाले हर हमले का दर्द ईरान को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के सपोर्ट से ही हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक किया और अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल को भी मालूम है कि बिना ईरान के समर्थन के हमास के आतंकियों का हौसला इतना नहीं बढ़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर नाम लिए बिना ईरान पर निशाना साधा और हमास के खात्मे तक गाजा की जंग जारी रखने की बात कही। Fought ISIS, you fought Al-Qaeda. It took you a long time. I don't think it'll take us that long by any stretch of the imagination, but however long it takes, we'll do it. दरअसल गाजा में इजराइल के पलटवार के पहले दिन से ही ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि इजरायली सेना के हमलों में उसके पाले हुए आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। मगर ईरान सीधे इजराइल पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसके निशाने पर इजराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। और इस तीसरे मोर्चे की जंग में ईरान के साथ इराक भी आ चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से इराक के समर्थन वाले विद्रोही गुटों ने उन पर 40 बार हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिका ने 2 हफ्तों के अंदर 2 बार उन विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने कतर से बात की और कहा कि गाजा में जिस तरह आम लोगों पर हमले हो रहे हैं, उसे देखकर अब युद्ध का विस्तार करना जरूरी हो गया है। साफ है कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान का हाथ सिर्फ हमास नहीं, हिजबुल्लाह पर भी है और इन दोनों संगठनों ने मिलकर ही इजराइल के दोनों बॉर्डर्स पर जंग छेड़ रखी है। यानी ईरान ने इजराइल की घेराबंदी का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। अमेरिका भी इस बात को जानता है, इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान को कुछ दिनों पहले चेतावनी भी दी थी। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक जारी जंग में अमेरिका और ईरान का अहम रोल है। इन दोनों की आपसी दुश्मनी खाड़ी की आग को बुझने नहीं दे रही है और वो दिन दूर नहीं जब मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग की आंच यूरोप को भी झुलसा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।